जगत को फैलाने के लिए काव्य चाहिए, जगत से सिकुड़ने के लिए सांख्य चाहिए। अगर मैंने रजनीशपुरम कैंसिल किया था उस वक्त कोई मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देता ना कि तुझसे ना हो पाएगा। 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन, अकेले का अध्ययन। जानने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे वक्तों पे चुप हो जाना जिन वक्तों पे बहुत बोलना चाहिए। उसमें प्लान ये था कि भाई शहर के जो गुंडे बदमाश होते हैं इनको किल कर दे। सृजन से अच्छा कोई ध्यान नहीं। अनुभव कैसे होते हैं वो नहीं किया गया। योग ने वो पाप नहीं किया। कोई चीज इतनी बड़ी होगी जिसके लिए आप मिट रहे हो, और या फिर आप इतने बड़े होगे कि अपने लिए सब मिटा रहे हो। ऊर्जा को यदि बह रही है, अगर आप उसे रुकावटें लगाते हैं तो ऊर्जा विध्वंसक हो सकती है। जिस व्यक्ति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज्यादा अधिकता होगी उसके अंदर उतने ही ज्यादा जो है नेगेटिव विचार आएंगे। चोरों के एक यात्रा का अनुभव हमारी जिंदगी में है। मोरल बूस्टअप ऐसे ही है कि जैसे ये गिलास का पानी यहाँ गिर जाए और ये एक रास्ता ना पाए तो इसको एक रास्ता दे। अनुभव को हमेशा विस्तार देना चाहिए अपने शरीर के अनुभवों से भी आगे। अंत में आपको आप ही मिलेंगे। शुरू करें। जिसके प्रश्न हो वो व्यक्ति भी हाथ उठा देगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। नहीं, जब जो प्रश्न पूछा जाए वो किसका है। जी, आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो आप अपना ही सही मेडिटेशन करो, क्योंकि करवाने वाले भी है और करने वाले भी है। मेडिटेशन को किसी दिन में बांधना ये अपराध है, और ये अपराध सब कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं तो इस अपराध को करते वक्त मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सच बात तो ये है कि मेडिटेशन पे बात करेंगे। अगर लगेगा प्रश्न ऐसा कोई आ गया तो मेडिटेशन पे बात कर लेंगे। उसमें वर्ल्ड मेडिटेशन डे का सम्मान भी हो जाएगा और मैं अपनी बात कहूंगा। अगर कोई आ गया, नहीं आ गया तो फिर एक अलग से ले लेंगे। वो आपने जो बताया वो बात सही है, मेडिटेशन को एक किसी डे में मानना, लेकिन ये डे जो है ये भारतीय संस्कृति की वजह से आज मनाया जा रहा है, तो इसका भी एक अपना महत्व है, ऐसा नहीं मानता। जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन स्टार्ट हुए थे तो वो इसलिए नहीं स्टार्ट हुए थे कि उन्होंने कहा दुनिया की खूबसूरत स्त्रियों को ढूंढो, कहाँ कहाँ की हैं। वो कुछ कंपनियों ने कहा था कि इनको पहले ढूंढो फिर इनसे अपने प्रोडक्ट बिकवाएंगे। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये जो वर्ड जिन चीजों का सम्मान करता है ना, अगर किसी भारतीय चीज का सम्मान करता है तो समझ लो अब भारतीयों को टारगेट करेगा इस बात पे। योग से योगा होते कितनी देर लगी? योग से योगा होते देर नहीं लगी, और रीजन यही है कि उसको इंटरनेशनल करना था। खैर चलिए शुरू करेंगे। प्रश्न पहले, उसके बाद फिर लगेगा तो बात लेंगे। मेरा मन शरीर के साथ नहीं रहता है। 24 घंटे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। किसी से कुछ बात भी करता हूँ तो थोड़ा सा गैप आने पर मन फिर से भटक जाता है। अब उनका दूसरा रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर नेगेटिव विचार आते रहते, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने को क्या किया जाए, इस पर मार्गदर्शन करें। जो इनका जो पहला प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न की छाया बन जाता है। वो छाया किस तरीके से बनता है उसको समझें। घर में 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक उपद्रवी बच्चा, एक शांत बच्चा। किसका प्रश्न है पहले तो ये आपका है। तो घर में 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक उपद्रवी बच्चा, एक शांत बच्चा। उपद्रवी ही ज्यादा उपद्रव करता है, शांत बच्चा कम उपद्रव करता है। करता वो भी है लेकिन उसके कम होते हैं। तो आपने जैसे पहले प्रश्न पूछा कि बहुत विचार आते रहते हैं, और फिर बाद में आया कि नेगेटिव विचार ही ज्यादा आते रहते हैं। असल में बहुत आएंगे ही तब जब नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव विचार कम आते हैं। आप समझो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके के विचार होते हैं, जिसमें उपद्रवी विचार जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो विचार जो हैं वो एक दूसरे के विचारों का पीछा करते रहते हैं। और जो पॉजिटिव थॉट होते हैं वो अनुसरण की मांग करते हैं।
आप समझे? जैसे पॉजिटिव विचार क्या है? पॉजिटिव विचार ये है कि किसी का बेटा है, वो कह रहे हैं कि इसकी शादी कर दो, दिस इज पॉजिटिव थॉट। तो शादी कर दो, बेटे की उम्र हो गई है, तो अब वो उसका अनुसरण मांगेंगे कि एक लड़की ढूंढो, फिर उसकी शादी कर दो। ये एक अनुसरण मांगता है, इसमें उपद्रव कम है, इसमें प्रयास थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप उपद्रव विचार की बात करें तो इसी विचार की, एक पिता अपने पुत्र के बारे में सोच रहा है कि ये बड़ा दुष्ट है, इसकी शादी करूं या ना करूं। अब करूं और ना करूं, इस पे वो कोई क्रिया नहीं मांगेंगे, बल्कि लोगों की प्रतिक्रिया मांगेंगे। और इस पे प्रतिक्रिया जो होगी वो बहुत सारे विचारों को जन्म देगी। तो नकारात्मक विचार जो हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं, सकारात्मक कम आते हैं। अब क्योंकि आपको अधिक आते हैं, और यहां पे जरूरत नहीं है कि विचारों को पूरे समाप्ति की बात हो, क्योंकि समाप्ति की बात कर दी तो वो विचार एक विचार ही बन जाएगा। इसको कम आने की बात करते हैं, तो कम आने के लिए हम इसको पॉजिटिव विचारों की तरफ लेके चलते हैं कि नेगेटिव थॉट पॉजिटिव विचारों में कैसे बदले जाएं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल। हर तरीके के सेल्स को एक विशेष तरीके की ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे वो संचालित होता है, वो उसकी प्राणवायु होती है। जैसे इस शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही विचारों को भी जिंदा रहने के लिए कुछ तरीके के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। उनमें जो दुष्ट विचार होते हैं उनको जो एलिमेंट चाहिए होता है, या नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं उनको जो एलिमेंट चाहिए होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिस व्यक्ति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज्यादा अधिकता होगी, उसके अंदर उतने ही ज्यादा जो है नेगेटिव विचार आएंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा ऑक्सीजन की अधिकता होगी, उस व्यक्ति के अंदर उतने ही पॉजिटिव विचार आएंगे। तो इसके लिए करना सिर्फ इतना चाहिए कि एक इंसान को मॉर्निंग में जो वर्जिन ऑक्सीजन होती है, जिसको सूरज की रोशनी निकलने के साथ साथ जो पृथ्वी पे फैलती है, वो लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय है, वो उपाय करें। पहला उपाय ये है कि कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। अब ब्रह्म मुहूर्त, अब लंबी चौड़ी हम इस पे बात ना करके सिंपल से आपके अनुसार कह देते हैं, वो ये है, सूरज निकलने से पहले उठ जाएं और सूरज को जल दें आके। अब जब आप सूरज को जल देने आएंगे तो ऑक्सीजन लेनी थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी मिलेगी मिलेगी। अब कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि सूरज को जल दो, तो लोग दोपहर के सूरज को भी जल दे देते हैं। उगते सूरज को जल देना है, जो निकल रहा है। और जो निकल रहा है वो उसी वक्त जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा बड़ी होती है बहुत, क्योंकि वर्जन है वो बहुत अच्छी होती है। तो यदि आप मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूरज निकलने से पहले उठते हैं, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। आपके अनुसार, मैं शास्त्रों के अनुसार बात नहीं कर, आपके अनुसार। तो आप सिर्फ इतना ही कर लें कि उस सूरज से पहले उठ जाएं। उसके लिए आप अपने ऐप का इस्तेमाल कर लें या कुछ भी कर लें, आपको पता लग जाएगा कि सूरज कितने बजे निकल रहा है। उससे आधे घंटे पहले का अलार्म लगाएं, उठें, फ्रेश हों और फिर आके सूरज को जल दें। इतना करने मात्र से आपके नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट होने लगेंगे, और जब वो कन्वर्ट होने लगेंगे तब वो बिल्कुल समाप्त कैसे हों इसकी बात की जा सकती है, जबकि हकीकत यह है बिल्कुल विचार समाप्त नहीं होते। बात की जा सकती है, ईमानदारी की बात है, बात कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः विचार समाप्त नहीं होते। उनको एक अच्छी दिशा तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जब तक जीवन है विचार रहेंगे, विचारहीन जीवन नहीं होता। त्राटक के माध्यम से विचार खत्म करने की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन वो त्राटक एक नुकसानदेह अवस्था में पहुंचा सकता है कि फिर आपका जीवन से संबंध टूट जाए। त्राटक की गहनतम स्थितियों में लोग जो हैं या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं, या वो समाज से कट जाते हैं। तो यदि आपको समाज से कटने तक की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी है, तो फिर हम त्राटक की गंभीरता पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ वो उन्हीं से करेंगे जिसकी इसकी तैयारी हो। वो फार्म पहले लिख के दे दे कि भाई मरने की बातें बताई जा रही हैं, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं इतना पर्याप्त है आपके लिए उत्तर कि आप इसको
अभी अच्छे विचारों की तरफ लाएं। इतनी ज्यादा कहते हैं एकदम जल्दी जल्दी सब नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, डाइजेशन अच्छा रहेगा, फिर आप अच्छी चीजें भी हजम कर लोगे। अमित जी नेक्स्ट। ध्यान स्व सम्मोहन की प्रक्रिया है, उसमें अष्टांग योग में धारणा का जो जिक्र है वो भी स्व सम्मोहन से ही संबंधित है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। स्व सम्मोहन से संबंधित है, ये पूर्णता सत्य नहीं है। किसने पूछा पहले ये प्रश्न? या आपका? ओके। स्व संबंध जो हिप्नोटिज्म है उससे संबंधित है, ये पूरी बात नहीं है। जो अष्टांग योग में ध्यान, धारणा और समाधि की बात की गई है उसमें 3 चरण है। पहले उन 3 चरणों को समझ लेते हैं, फिर उस पर हम सरलतम तरीके से बात करेंगे। उसके 3 चरण बताए गए हैं अष्टांग योग में। पहला चरण है धारणा। धारणा के तहत यह है कि उन्होंने कहा पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, एक धारणा बनाओ कि हमें करना क्या, एक धारणा। उस धारणा के तहत आपको शांत होना है, तो शांति के लिए अपने आप को आपको जानना पड़ेगा कि अशांति क्या है। तो अशांति में उन्होंने कहा कि आप फैले हुए हैं, आपके विचार तमाम जगह फैले हैं। आप यहाँ आए हैं, घूमने का विचार भी आ रहा है, खाने का विचार भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो उन्होंने कहा इस विचारों को थोड़ा सा आप संग्रहित करें, सिकुड़ाव दें इसको। तो आप जो है उसके लिए फिर उन्होंने त्राटक बताया है कि उन्होंने कहा कि एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करें, कोई एक बना लें, उस पे लक्ष्य बना लें, उस पे ध्यान केंद्रित करें, अन्य लक्ष्यों की तरफ ध्यान ना दें। और वो केवल आंख बंद करके नहीं बताया, जीवन में भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं आप प्रतिदिन का एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उस पे आप चलेंगे, इससे ध्यान बनता है और यही अवस्था आगे चल के समाधि तक पहुंचती है। समाधि को जो थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो इतना कह सकते हैं कि चित्त की ऐसी अवस्था जहां पे आप इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि आपको शरीर की अनुभूति ना होके आत्मा की ही अनुभूति होती है, मन भी बीच में नहीं आता। एक व्यक्ति इस तरीके की अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि जब वो चलता है तो वो उसका देखना, उसका चलना, उसका खाना, उसका बोलना, उसके चिंतन की सभी प्रक्रिया उसे आत्मिक अनुभव से गुजारती है। हर समय उसको ये आभास रहता है कि जैसे आत्मा ही है, ना कि वो शरीर। इस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा गया। और ये तो हो गया आपके अष्टांग योग में जो लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप मेरे नजरिए से समझने की कोशिश करें। आप इसमें जो धारणा है इसको जो है हिप्नोटिज्म बोल रहे हैं कि धारणा क्यों बनानी, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात। किसी भी एक ध्यान की बात कर लेते हैं, किसी भी एक ध्यान, कोई भी ध्यान, अपने अपने गुरुओं का ध्यान समझ लो, जो जो तुम्हारे गुरुओं ने दिया हो। वही ध्यान आप जो है मिलिट्री में जाके मिलिट्री वालों को कराओ और उन्हें कुछ मत बताओ कि ये क्या है, बस विधि बताओ, केवल विधि। और एक उन लोगों को कराओ जिनको उस ध्यान के संबंध में धारणाओं का पता है कि इसे करने से ये होगा, इसे करने से ये होगा। तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्या मिलिट्री वालों को कोई किसी प्रकार का ध्यान का अनुभूति होगी उससे? क्योंकि वो तो एक क्रिया है। हम लोग कहते हैं कि एक तोते की भांति अगर आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप एक आगे की दिशा नहीं पाते। राम 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 करते रहें। लेकिन राम दशरथ के पुत्र थे, उनकी एक पत्नी थी सीता। सीता के साथ विवाह के बाद उन्हें कैकेयी के कुछ मांग की वजह से घर छोड़ के जाना पड़ा। फिर वो जाते हैं जंगल, जहां सीता को किडनैप कर लेता है रावण। फिर राम जो हैं रावण को छुड़ाने जाते हैं, बीच में वो बानरों का उपयोग करते हैं, फिर रावण को मारते हैं, रावण मोक्ष को उपलब्ध होता है। अब इसमें एक सार है। अब एक राम राम तोता कर रहा है और एक रामायण की पूरी गाथा है। आपको दोनों में से किस में सार नजर आता है? गाथा में। लेकिन ये गाथा धारणा है, ये एक पार्ट है धारणा का। मैं आपको इसको अपने पर्सनल जीवन के अनुभव से भी समझाना चाहता हूं। सामान्यतः
क्योंकि मैं भाई सब इतना तो पता ही है, अब उसमें छुपाने की तो कोई बात है नहीं, लेकिन कि ओशो के मैं ध्यान शिविर जब लेता था शुरुआती दौर में, तो लोगों की ध्यान शिविरों के संबंध में एक आदत है, वो ये ओशो ने ध्यान विधि बता दी है, अब तो हमने कैसेट लगाओ और टन शुरू हो जाओ। सामान्यता यही यही चाहते हैं, यही उम्मीद करते हैं। मैंने जब शुरू में ऐसा करवाया तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि सामान्यता किसी को कैसेट लगा के ध्यान करा देने से बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उस ध्यान से क्या मिलने वाला है, या वो ध्यान तुमसे क्या अपेक्षा रखता है, तो मैत्री स्थापित नहीं होती। तो वो एक कसरत की भांति करते रहते हैं, तो उन्हें भ्रम तो हो जाता है कि वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति उन्हें कुछ नहीं होती। दूसरा ये संभव है कि उनको अनुभूतियों के संबंध में बातें बताई जाएं, जैसे कि बहुत से धर्म कर रहे हैं, उनका ये करेंगे इससे आपको नीला नीला प्रकाश दिखेगा, ये करेंगे इससे आपको ओम ओम का नाद सुनाई देगा। वो पूरा एक व्याख्यान जो उसके संबंध में बनाया जा रहा है और फिर लोग करते हैं, उन्हें वैसा प्रतीत होने लगता है, वो हिप्नोटाइज्ड है। लेकिन एक तीसरी अवस्था ये है कि ध्यान करने से पहले लोगों का मोरल बूस्ट किया जाए। मोरल बूस्ट करना, इसको मैं प्रवचन की श्रेणी में रखता हूं। तो आपने देखा होगा, स्वामी जी को अनुभव है, बालेश्वर जी को, या जो भी मेरे साथ ध्यान किए उनको अनुभव है कि मैं ध्यान से पहले एक मोरल बूस्टअप की बातें करता हूं। मैं पहले ध्यान कराता हूं, उससे पहले मोरल बूस्टअप करता हूं। मोरल बूस्टअप ऐसे ही है कि जैसे ये गिलास का पानी यहां गिर जाए और ये एक रास्ता ना पाए, तो इसको एक रास्ता देना। लेकिन वो हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब उसे लक्ष्य से संबंधित कुछ नहीं बताना चाहिए, सिर्फ एनर्जी को एक बूस्टअप मिलना चाहिए ताकि वो ध्यान को अच्छे ढंग से कर सके। और जब वो करेगा तो उसकी एनर्जी दो ही दिशा में बूस्टअप की जा सकती है, या तो सात्विक या पाश्विक, अब इतना तो जरूर है कि आप क्योंकि ध्यान शिविर में आए हैं, तो आपकी एनर्जी को मैं सात्विक रूप से जो है वो बूस्ट करूं। अब ये सात्विक रूप से बूस्ट करना, ये हिप्नोटिज्म नहीं हो सकता। ये तो ये है कि आपकी जो ऊर्जा कल तक सुबह दुकान खोलने में जाती थी, उसी ऊर्जा को अब आपका ग्राहक भगवान होता है, इस तक करना, ये सात्विक सोच है। तो बूस्टअप करना पड़ता था, तो मैं भी बूस्टअप करता था, मैं पहले बूस्टअप करता था। अब बूस्टअप करने के लिए वर्तमान में जो लोग आए हैं उनकी मनोविज्ञान से परिचित होना था। जैसे कि क्वेश्चन किसने पूछा, वो व्यक्ति हाथ उठा दे ताकि उसको देख के बात की जा सके, उसकी उम्र, उसके अनुभव के आधार पर उससे बात की जा सके। अब इसके लिए ओशो की प्रवचन माला को तो हम तलाशेंगे नहीं लैपटॉप पे कि कौन सा वाला इसके लिए सही होगा, बोलेंगे तो अपने अनुभव से। संचालक है तो संचालक का फर्ज तो निभाएंगे, और जब आप उसे अपने अनुभव से बोलेंगे तो लोग लठ लेके चढ़ जाते हैं कि ये तो ओशो के प्रवचन नहीं लगाता, अपनी बकबक करता है। तो हम तो निभा रहे फर्ज, और लोगों को समझ में आ नहीं रही, तो इसलिए हमने तो टाटा बाय बाय, अब यहां पे ओपन बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये होता है रियलिस्टिक बात। सच बात में ये है कि कोई भी गुरु जो ध्यान के माध्यम से किसी को समाधि की ओर बात करेगा, वो पहले अपने बातों से उसके अंदर एक बूस्टअप पैदा करेगा, जिससे उसके ध्यान की ऊर्जा अच्छी बन सके। और यहां बैठे बहुत लोग जानते हैं कि जिस समय मैं ध्यान कराता हूं, जिस तरीके से मैं बूस्टअप करता हूं, ध्यान में गति बढ़ती है। जिन्होंने भी ध्यान मेरे संगत में किया, उन्हें एक तो पता है कि मैं ध्यान में बूस्ट बहुत कर रहा करता हूं। खैर, अब तो वो कराता नहीं तो उसकी बात नहीं, लेकिन अब आप समझें तो तीन तरीके की जो अवस्थाएं हैं, वो तीन तरीके की अवस्थाओं की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपको धारणा के माध्यम से ये बताया जा सके कि अब हम कहां चलने के लिए यहां इकट्ठे हुए, हमें जाना कहां है, जहां द ठौर किथे है उसकी थोड़ी सी बात है, वो धारणा है। लेकिन वो हिप्नोटिज्म नहीं है। हिप्नोटिज्म तभी बनेगी वो धारणा जब उसके संबंध में हम अनुभवों की बात कह देंगे, क्योंकि मन की एक खासियत है, मन को बोलो कि वहां तक जाओ और वहां जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, तो मन जो है थोड़ा सा तुम्हें डराएगा, यार छोड़ो यार कहां जाना।
अगर मन है, क्योंकि मन मरता है ऐसी हरकत करने से, मन को तो बैठे बैठे सब जानना है, तो ऐसी स्थिति में मन नहीं जाएगा। और यदि उसको बूस्टअप कर दिया तो वो चला जाएगा कि वहां जाके कुछ मिलेगा। लेकिन यदि हमने ये बताया कि वहां जाके क्या मिलेगा, वो चीज भी बता दी, वो वस्तु भी बता दी, तो मन यहीं बैठे बैठे उसका आकलन कर लेगा कि हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए। लालच में अगर जाएगा तो हिप्नोटिज्म हो गया, और या फिर वो मन उसी बात का उपयोग करेगा कि छोड़ो यार वो तो हमें चाहिए ही नहीं। आप समझे बात को? तो वो वास्तविकता से दूर हो जाएगा। तो सच बात तो यह है कि धारणा के रूप में यदि व्यक्ति केवल मोरल बूस्टअप की बात करता है, जैसे कि योग में भी मोरल बूस्टअप की बात की गई कि शुद्ध चैतन्य रूप, अब शुद्ध चैतन्य रूप की बात की गई, लेकिन वो क्या होता है, अनुभव कैसे होते हैं, वो नहीं किया गया। योग ने वो पाप नहीं किया, योग में वो अपराध नहीं है कि उन्होंने बता दिया क्या, जैसे आजकल के गुरु करने लगे कि उन्होंने बता दिया कि कुंडली जगेगी तो तुम्हें इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होंगे। ये सब लालच जो है वो आजकल के गुरुओं ने उसमें इनबिल्ड कर दिए। ये है हिप्नोटिज्म, ये है लालच। तो ये जो चीज होती है, जब ऐसे आदमी चलते हैं तो झूठे धर्म का जो है वो उदय होता है, झूठा धर्म पैदा होता है। बहुत से लोग हो जाएंगे जिन्हें वो सब चीजें हो जाती हैं, जो अपने आप को बस ज्ञानी समझ के और दूसरे की निंदा करने निकल पड़ते हैं। तो ये होता है। लेकिन अगर इसको सही से समझें, क्योंकि आपका प्रश्न तो वैसे इतना ही था कि ये धारणा जो है हिप्नोटिज्म है या नहीं है, हम इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आगे लेके चलूंगा। तो ध्यान में, यदि धारणा पहले अच्छी बनाई जाए कि आपको एक जगह जाना है जहां पहुंच के कुछ मिलता है, जैसे कि मैं आपको एक सामान्य सी कहानी सुनाऊं। सामान्य सी कहानी है, और ये देखिए, ये एक भ्रम में डालने वाली कहानी। उन्होंने कहा कि जीवन जो है वो प्याज के छिलकों की तरह है, जितना भी आप उसे खोलोगे उतना ही और खोलना पड़ेगा, फिर अंत में शून्य मिलता है। अब ये शून्य जो है ना, ये एक धारणा है, और ये शून्य एक हर इंसान के दिमाग में एक टारगेट है। अब इस टारगेट के तहत कोई चलेगा तो वो जो है वो शून्य की तलाश को पहले ही दिमाग में रख के चलेगा कि सब हटाने के बाद शून्य मिलेगा। लेकिन अगर इसी कहानी को ऐसे सुनाया जाए कि प्याज का छिलका उखेड़ते उखेड़ते अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय आपके, क्योंकि आप तब भी होते हैं, आप तब भी होते हैं, तो अंत में आपको आप ही मिलेंगे। इसीलिए इसे आध्यात्मिक कहा गया। धर्म की यात्रा आध्यात्मिक होने की यात्रा है, स्वयं तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन आप जितना भी खोज लो, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। ये ज्ञान योग है। लेकिन यह भी बात सिद्ध करने के लिए फिर उन्होंने कहा, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत जगह अटकी हुई है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन, अकेले का अध्यात्म। भाई 4 हो और 4 से अधिक हो तो मस्ती होती है, 3 हो तो बकवास होती, क्योंकि 2 एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ होते हैं, फिर वो उसकी इंसल्ट करते हैं, वो लड़ता है, तो 3 में बकवास होती है। 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन। एक पे एक हो ना, और समझदार दोनों बराबर क्यों, तो बहुत गहरा चिंतन होता है। और अकेले का अध्यात्म। तो अध्यात्म के लिए 4 से 1 पे आना पड़ेगा, यानी कि अध्यात्म सिकड़ाव है। संसार क्या है? फैलाव। अध्यात्म है सिकड़ाव। उस सिकड़ाव के लिए उन्होंने त्राटक को बताया। मैं आपसे सिकड़ाव के लिए एक बहुत अच्छी विधि बता सकता हूं। यह ज्ञान योग की विधि, कमरे में बैठे कर सकते हैं, कमरे में बैठ के कोई भी कर सकता है। आप दिन भर में जो काम करने वाले हो वहां से शुरू करो। आप सुबह के समय उठो और लिखो कि आज दिन भर में क्या क्या करने के लिए हमें अंदर से आवाज आ रही है। एक लिस्ट बनाओ, और फिर उस लिस्ट में बहुत गौर से देखो
कि कौन सी चीज बहुत जरूरी है, वो वाली यस, बाकी कैंसिल कर दो। और ऐसा प्रतिदिन करो तो प्रतिदिन आपको 10-12 बातें मिलेंगी जो आपको दिन भर में करनी है। उसमें 2 बहुत जरूरी, 3 होंगी, बाकी व्यर्थ होंगी, उसको काट दो। तो अगर प्रतिदिन तुम ऐसा करे तो मात्र 3 महीने के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितनी व्यर्थ की हमने चूतिया पे फैला रखे थे, और जिंदगी बहुत एकदम केंद्रित हो जाएगी। क्योंकि जब जब 2 कट करोगे बहुत बहुत जरूरी चीज बचेगी। अब अगर मैं ये बताऊं धन व्यर्थ है तो लोग जबरदस्ती धन छोड़ने लगेंगे, हो सकता है किसी के लिए बहुत जरूरी हो। हम बताएं कि वो प्रेम व्यर्थ है तो कोई प्रेम छोड़ने लगेंगे, हो सकता है किसी के लिए कोई बहुत जरूरी हो। तो मैं नहीं बता रहा कि आपके लिए जरूरी क्या है, आप स्वयं चुनाव कर लो। दिन भर में 10-12 बातें जो लगे सुबह उठते ही कि आज ये काम करने हैं, उनमें से देख लो कौन सा बहुत जरूरी है। और 2-3 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी चेतना केंद्रित हो गई, आपके जीवन में एक खास टारगेट बचे हैं, और उस टारगेट पे फिर आप चलते रहो। क्योंकि 3 महीने में फिल्टर होके वो चीज निकल आएगी कि प्रतिदिन आप बचा क्या रहे हो, और उस टारगेट पे चलते रहो। बस उस टारगेट पे चलते रहो। तो या तो आप मिट जाओगे, टारगेट बचेगा, तो आप कर्मयोगी हो, आपका कर्म ही आपकी आत्मा है, फिर आपको अपने कर्म में ही आत्मा के दर्शन होंगे। या फिर आपके सभी कर्म मिट जाएंगे, आप बचोगे, तो आपको ध्यान की अनुभूति होगी कि आप ही हो। ये 2 मार्ग हैं। या तो कोई चीज इतनी बड़ी होगी जिसके लिए आप मिट रहे हो, और या फिर आप इतने बड़े होगे कि अपने लिए सब मिटा रहे हो। तो इस तरीके से आप जो हैं वर्तमान के युग में, अब क्योंकि अष्टांग योग की आपने बीज की टुकड़े की बात कर ली, अष्टांग योग की और भी हैं चीजें, तो वो सब चीजें आज के युग में पॉसिबल नहीं है। मैं तो आपको घर बैठ के भी यात्रा करने का सहजतम विधि बता रहा हूं, और आज का मनुष्य ये कर सकता है क्योंकि बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण है, पहले के मनुष्यों से बहुत ज्यादा तीखा है। और इसमें किसी के लिए अगर ये निकले कि ध्यान जरूरी, वो ध्यान करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को ना ध्यान से रोक रहा ना योग से, मतलब वो जो भी देखे अपनी चुने कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना है, चाहे वो उसके लिए मूंगफली खाना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो उसका चुनाव होगा। वरना हम दिन भर में जिन चीजों को कर रहे हैं उसमें से 90% तो व्यर्थ हैं। अगर 3 महीने ये अभ्यास करोगे तुम्हें पता लग जाएगा 90% हम व्यर्थ चीजें कर रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे हम हमारे साथ के बच्चे होते हैं सखा परिवार के, हम सबको बोलते हैं भाई ये काम है, और एक ही 1-2 काम देते हैं, और वो भी कभी कभी शाम तक निपटता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ की चीजों में बड़े उलझे हुए हैं। और बात करेंगे सखा परिवार ही सब कुछ है, तो यदि सखा परिवार सब कुछ है तो आपको तो 1-2 चीजें दी गई, सबसे पहले उसे निपटाओ, बाद में हगो मुंह तो खाओ। वो चीज सेकेंडरी हो जाती है, व्यर्थ की चीजें प्रथम हो जाती हैं। इसीलिए एक दिन सखा परिवार में तुम सेकेंडरी हो जाते हो, क्योंकि मेरे लिए प्रथम तो वो है जिसके लिए सखा परिवार प्रथम है। तो ये आज हमने सखा परिवार के सदस्यों को भी संदेश दे दिया कि जिसको जो टारगेट मिले, टारगेट पहले निपटाओ, बाकी सब सेकेंडरी है। तो इस तरीके से यदि एक कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बहुत जल्दी ही वो अपने जीवन के उन लक्ष्यों को खोज लेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ, या तो उसे वो स्वयं से परिचित हो जाएगा या वो जीवन के लक्ष्य से परिचित हो जाएगा। और ये कमरे में बैठ के करे जाने वाली बहुत आराम से चीज है, प्रतिदिन की जा सकती है। तो ये था आपके अष्टांग योग के संबंधित जवाब। मैं रिटायर्ड हूँ, सांख्य जी रहा हूँ, तन्हाई भी साथ है। मेरा आगे का जीवन अच्छा रहे उसके लिए क्या करना होगा? सांख्य और अच्छाई, सांख्य ही अच्छाई है।
सांख्य अच्छाई की मांग नहीं करता, सांख्य अपने साथ खुश है। अच्छाई की आपने बात की, इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में आपकी समझ बढ़ गई होगी और उस समझ के बढ़ने से सांख्य के साथ होने से अकेले तो हो ही जाओगे, ये भी पक्का है। सांख्य वाला व्यक्ति अकेले हो जाता है। जैसे मैं दिन भर कमरे में रहता हूं, ज्यादा नहीं निकलता, तो सांख्य वाला व्यक्ति अकेला होता चला जाता है। वो अकेला हो जाएगा क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा दो की मांग नहीं रह जाती। तो सांख्य की अच्छे की भी मांग नहीं रह जाती। अच्छे का अर्थ है कि मैं अपने बुढ़ापे को कैसे थोड़ा खुशहाल कर लूं। अगर आप सांख्य पे चल रहे हैं तो आप खुशहाल ही हैं। सच बात तो यह है कि अगर आपने सांख्य मिल गया तो आपको अपने साथ जीना आ गया, जो कि बुढ़ापे में मुश्किल लोगों को आता है। बुढ़ापे में लोगों को ज्यादा पार्टनर वार्टनर की जरूरत पड़ने लगती। मैं कई सन्यासियों को जानता हूं ऐसे, जिन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के जवानी के दिनों में ओशो की बातों में आके कि नहीं विवाह भी नहीं करना, कुछ नहीं करना और बस ऐसी जीवन जीना है। आज वो बूढ़े हो गए, फोन करते हैं, रोते हैं, कहते हैं स्वामी जी धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ में कोई बैठ के चाय पीने वाला नहीं। क्योंकि जवानी के दिनों में जो बातें सुनी थी वो इतनी काव्यात्मक थी। तो हमसे एक ने कहा, कहने लगे स्वामी जी शायद ये दुख इसलिए है कि हम बुद्ध नहीं हो पाए। अगर बुद्ध हो जाते तो फिर हम अकेले भी जी सकते थे। हम बुद्ध नहीं हुए इसलिए अकेले नहीं जिया जा रहा। मैंने कहा फिर तुम हमसे सुनो, दुनिया का एक बुद्ध बता दो जो अकेला जिया हो। बुद्ध तो कभी अकेले नहीं जी सकते। सामान्य इंसान तो अकेला जी भी सकता है, एक साधक तो अकेला जी भी सकता है, एक सिद्ध कभी अकेला नहीं जी सकता। क्योंकि एक सिद्ध इस बच्चे की भांति हो जाता है कि यदि उसे किसी ने संभाला नहीं तो ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं। इसीलिए नेचर जो है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को उनके निकट रखता है जो उनकी देखरेख करते हैं। स्वामी जी अगर मेरे निकट दिव्या व्यय ना हो तो मेरा तो खत्म हो गया हो खेल। क्या करना बेवकूफी, हमें तो अपना ज्यादा ख्याल भी रखना नहीं आता। हमें नहीं आता अपना ज्यादा ख्याल रखना। ये जो देखते हो ना, जो मैं पहने कुछ करता रहता हूँ, ये नहीं तो मैं तो स्वामी जी बिल्कुल बेकार आदमी। अब लोगों को ये लगता है कि बुद्ध अकेले रह सकते हैं। नहीं, बुद्ध बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। साधक अकेले रह सकता है क्योंकि उसके पास एक टारगेट है। अकेला रहना भी एक टारगेट है। तो आप अगर बात करते हैं सांख्य की, तो मैं कहता हूं मुबारक हो कि तुम्हारे हाथ में वो चिराग लग गया, जिस चिराग के साथ तुम अकेले बैठ सकते हो। मैं सांख्य को सिद्ध से अलग रख रहा हूं। सिद्धत्व की अवस्था में सांख्य भी खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना। समझ लेना बात को, नहीं भूल होने वाली। जगत को फैलाने के लिए काव्य चाहिए, जगत से सिकुड़ने के लिए सांख्य चाहिए, लेकिन पूर्ण व्यक्ति होने के लिए, आत्म केंद्रित होने के लिए, या जिसको जो भी बोलते हैं वो होने के लिए सांख्य भी खत्म हो जाता है। ना सांख्य ना काव्य, दोनों खेल रह गए। मौकाटेरियन हो जाता है वो। किसी के सांख्य इस्तेमाल कर लेता है, किसी के साथ काव्य इस्तेमाल कर लेता है। वो तो मौकाटेरियन होता है, उसको तो दोनों घोड़ों की लगाम अपने हाथ में है। वो कोई एक चीज हरकत नहीं दिखाएगा। जैसे मैं हूं, मैं काव्य भी इस्तेमाल करता हूं, बहुत बढ़िया काव्य इस्तेमाल करना आता है। कहीं कहीं पे मेरे वीडियो देखो, मैं काव्य इस्तेमाल कर लेता हूं, उससे थोड़ा संसार चलता रहता है संसारी बातों के तहत। और कहीं कहीं पे मैं बिल्कुल सांख्य इस्तेमाल करता हूं, जहां मुझे फोकट के बेवकूफों से बचना होता वहां सांख्य इस्तेमाल करता हूं, जहां समय बचाना हो वहां सांख्य इस्तेमाल करो। व्यक्तिगत रूप से ना मैं सांख्य का गुलाम हूं और ना मैं काव्य का गुलाम हूं। मेरे लिए दोनों ही दो आंखें हैं। जरूरत पड़ने पे कौन सी मारनी है ये मुझे तय करना है। तो आप बात समझे, वर्तमान अवस्था आपकी एक साधक की है और साधक की अवस्था में सांख्य बहुत अच्छा है। तो आप बुढ़ापे की चिंता करेंगे अगर, इसका मतलब फिर आप सांख्य कमजोर पड़ के काव्य की मांग कर रहा है। तो काव्य की मांग अभी ना करें, आप सांख्य पे चलें और एक इतना सिकुड़ें कि वहां आके सांख्य और काव्य भी खेल हो जाए, वो बात की बात है। तो अभी इतना ही। बुद्ध के मौन से भी बड़ी होती है वो चुप्पी
जब पिता अपने बच्चे की गलतियों पर चुप हो जाता है। ये चुप्पी किस हद तक सही है? बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या ये सही निर्णय है? पहली बात तो ये है कि जितनी बात लिखी जाए आदमी को उतनी बात का ही एनालिसिस करना चाहिए, जबरदस्ती अपना उसमें मन नहीं लाना चाहिए। किसने उठाया प्रश्न? तुमने उठाया। मैंने ये जो बात लिखी थी स्पष्ट है। कई बार लोग पूछते हैं स्वामी जी आपने ये बात लिखी इसका क्या मतलब है? तो मैं लिखता हूं कि मैंने अपनी बात को सभी प्रकार के मतलबों को निकाल के लिखा है, इसमें अपना मतलब ना निकालें। पहली बात। फिर भी समझ लेते हैं, मैंने जो बात लिखी उतनी ही रखने दें। मैंने लिखा कि बुद्ध के मौन से भी बड़ी है एक पिता की चुप्पी, जब वो अपने बच्चों की गलतियां देख के चुप हो जाता है। बच्चों की गलतियां देख के। आप मुझे ये बताओ कि मौन बड़ा कि करुणा? करुणा बड़ी है। करुणा बड़ी है ना, मौन से तो बड़ी है। करुणा में क्या बुद्ध पुरुषों से ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे उनके शिष्यों को बर्बादी का सामना करना पड़ा? करुणा में महाभारत का युद्ध हो गया, करुणा में ही तो हुआ। करुणा की वजह से ये आश्रमों के निर्माण होना, ये ध्यान यान सबको जबरदस्ती मोक्ष चटा देना है, ये करुणा से ही तो आया। कितने मोक्ष चाट लिए? जितने मोक्ष नहीं चाटे उससे ज्यादा तो घर बर्बाद हो गए। एक पिता जब अपने बच्चे की गलतियां देख के भी चुप होता है, वो करुणा है। और वो करुणा को अगर समझना हो तो मैंने ये बात जहां पे लिखी थी, आज मैं वो बात बता देता हूं अपने पिता से संबंधित। मैं एक दिन बता चुका हूं कुछ लोगों को, लेकिन आज बता रहा हूं सबको बीच ऑनलाइन। बहुत साल पहले हम कुछ मित्रों का ऐसा प्लान चला कि हम लोग मिलके एक रॉबिन हुड टाइप की एक टीम बनाते हैं और शहर में जो लोग अत्याचारी हैं उनको समाप्त करेंगे। है ना भाभी, याद आया? तो हम लोग 4-5 मित्रों ने ऐसा निर्णय लिया, उसमें बॉबी शामिल नहीं था, ये हट गया था बीच में। तो 4-5 मित्रों ने ये जब सोचा कि हम लोग ऐसा करेंगे, तो वो उसमें प्लान ये था कि भाई शहर के जो गुंडे बदमाश होते हैं इनको किल कर देंगे। ऐसा विचार आया, आता है बहुत लोगों के। आप लोग जवान बच्चे आता होगा, स्टेन गन मिल जाए साला कर दें। हमारे अंदर भी ऐसा आता था। तो उस विचार के तहत हम लोगों ने सोचा कि इस विचार के तहत धन चाहिए, क्योंकि भाई वेपन खरीदने हैं और चीजें लेनी होंगी तो धन चाहिए ना, क्योंकि रॉबिन हुड बनना ऐसा काम तो नहीं, रॉबिन हुड को भी पहले धन चाहिए था। तो वो धन की व्यवस्था कहां से होगी? तो एक शॉर्ट टर्म में ऐसा सोचा गया कि हमारे शहर में कुछ चोर होते हैं। हमारे शहर में एक व्यवसाय बहुत तेजी से फलता फूलता है और वो है चोरी का व्यवसाय। तो कुछ उस गैंग है हमारे शहर में जो चोरी वगैरह करते हैं। तो हमने वहां पे सोचा कि 4 में से एक व्यक्ति कुर्बानी देगा इस बात की कि चोरी भी करेगा, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए बुरा काम भी तो किया जाता है ना। ये भी तो शास्त्रों में वर्णित है कि अच्छे जेवर बनाने हो तो खोट मिलानी पड़ती। तो सोचा कि 4 में से एक व्यक्ति ऐसा करेगा कि चोर के पास जाके, तो चोर के गैंग के पास गए कि भाई एक व्यक्ति को शामिल कर लो, ये चोरी करेगा, ये धन की व्यवस्था करेगा, बाकी 3 लोग अपने अपने और डिपार्टमेंट संभालेंगे। चोरों के गैंग ने, हम लोगों ने जिसके लिए कहा, हम नाम इसलिए नहीं लेंगे यार, अब वो व्यक्ति हमसे नाराज ना हो जाए, मित्र है, तो उस व्यक्ति के लिए कहा कि इस व्यक्ति को, यार हमारा एक दोस्त है, इसको आप चोरी के लिए अपॉइंट कर लो। तो जो चोरों के सरगना थे, उनका भी नाम नहीं लूंगा, तो वो भी सरगना जो थे उन्होंने कहा कि भाई देखो हम बताएंगे सोच के। लेकिन एक दिन की बात, इत्तेफाक की बात, रात को 10 बजे हमारे घर की कुंडी बजी। उस सरदार ने अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ
और मेरा नाम राजे है, उन्हें राजे को बुला के लाओ। बोले बस चलना है, ऐसे ही होता है, तेजी से बस अभी चलना है, और तुम्हें चुना गया है, हम उसे नहीं ले जाएंगे, वो लड़का इतना दिमागदार नहीं है, तुम दिमागदार हो, तुम्हें ले चलेंगे। रात के 10 बजे अचानक कुंडी बजती है और मेरे पिता खोलते हैं, और मेरे पिता को पता है कि ये चोरों के गिरोह का लड़का है। छोटा शहर, पता होता है, मेरे पिता को पता है कि वो चोरों के गिरोह का लड़का है। और पिता मेरी तरफ देखते हैं कि ये तुम्हें बुलाने आया। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा जल्दी चलो, उस्ताद ने बुलाया। उसे क्या लेना देना पिता से। और मेरे लिए संकल्प पक्का था कि 4 मित्रों ने संकल्प लिया है, तो अब तो भाई वो काम करना है। अब मेरा नंबर आ गया तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा। मैं उसके साथ चला गया, मैं उनके साथ चला गया। वो एक यात्रा रही। उस समय वो यात्रा की 8-10 दिन की यात्रा। खैर उसके बाद रॉबिन हुड हम नहीं हो पाए। हमें बस वो चोरों के एक यात्रा का अनुभव हमारी जिंदगी में है कि वो एक यात्रा चोरों के साथ, कि वो चोर करते क्या है सब वो मुझे पता है, वो मैंने ज्ञान ले लिया, लेकिन रॉबिन हुड नहीं हो पाए। लेकिन ये बात मेरे दिल में एक बैठ गई कि मेरे पिता ने उस दिन मुझे रोका क्यों नहीं। आखिर मेरे पिता, अकेला लड़का हूं, कोई धन की भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं कि चोरी करने जाएगा, और पिता ने रोका भी नहीं। ना ही लौट के आके ये पूछा कि कुछ चुरा उरा के लाया हो, मालाल दे, ऐसी भी कोई लालच नहीं, कोई बात ही नहीं की इस बारे में। पूरी जिंदगी मेरी छाती पे ये एक सांप की तरह बात लौटती रही मेरे पिता को लेके, और इस बात को लेके कई बार मैंने ताने मारे, कई बार मैंने अपने पिता को भी ताने मारे इस बात के लिए, वो कभी बोले नहीं। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले जब वो हमारे पास फरीदाबाद में आए, तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया, उनके अंतिम अवस्था में मैंने उनसे प्रश्न किया कि पापा एक बात बताओ, उस दिन जब ऐसा हुआ था तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। उन्होंने इसके बदले में क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, क्या तुम रुक जाते, क्या तुम रुकते उस दिन अगर मैं तुम्हें रोकता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर भी तुम्हें यह नहीं लगा कि हम चोर हो जाएंगे, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या तुम गलत रास्ते पे चले गए। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अनुभव था, उनके जीवन का अनुभव था कि ऊर्जा को यदि बह रही है, अगर आप उसे रुकावटें लगाते हैं तो ऊर्जा विध्वंसक हो सकती है। तो उन्होंने कहा अगर उस दिन मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकता तो हो सकता है कि तुम इसी काम को करते और छुप के करते और गलत तरीके से करते, और तब शायद ये परिणाम आते कि तुम गलत रास्ते चले गए होते। और दूसरी चीज उन्होंने कही, गहरे में उन्हें कहीं एक धर्म की बात पे यह भी विश्वास था, जबकि मेरे पिता कोई पूजा पाठ ही नहीं करते थे, ना ध्यान करते थे, ना उनका कोई गुरु था, लेकिन उनके अपने आदर्श थे जो उनके अब जीवन के अनुभवों से आए होंगे। उनका गहरे में यह भी मानना था कि हुई ही वही जो राम रचि राखा। जिसे बिगड़ना है उसे तुम रोक नहीं सकते, और जिसे सुधरना है उसे तुम बिगाड़ नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि इसी आधार पे मैं उस समय चुप हो गया। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो वो चुप हो पाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है कि आपका बच्चा एक ऐसे गलत रास्ते पे बढ़े जो आपको पता हो ये बर्बाद कर देगा, और आप चुप हो जाएं। लेकिन मेरे पिता ने वो किया, और ये मैंने अपने पिता की याद में लिखा। ये बात मैंने आज अपने पिता को याद करते हुए लिखी कि एक बुद्ध की मौन से भी गहरा है वो करुणा। ये करुणा थी वाकई में। अगर मेरे पिता और मैं वैसा हूं,
आप में से कोई व्यक्ति मुझसे ये कह दे कि ये काम तो मैं तुझे करने नहीं दूंगा, तो तुमने मुझे छेड़ दिया, फिर तो वो जरूर करेंगे। अगर मैंने रजनीशपुरम कैंसिल किया था, उस वक्त कोई मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देता ना कि तुझसे ना हो पाएगा, तो फिर कहानी दूसरी होती। लेकिन साला किसी ने छेड़ा ही नहीं तो कहानी दूसरी है। और अब कोई छेड़े तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मामला आगे बढ़ गया। पीछे की आवाज से कुछ नहीं करता, सामने के चैलेंज से बहुत कुछ करता हूं। तो मैंने अपने पिता की उस बात को करुणा माना मेरे ऊपर, कि उनकी एक करुणा थी, वो चुप्पी मेरे लिए करुणा का काम कर गई। तो ये जो चीजें हैं, अब इस चीज को मैंने लिखा। अब इस चीज को कोई बच्चे के बिगड़ने और सुधरने और उसको कैसे संस्कार देने, अगर इससे जोड़ रहा है तो बहुत ज्यादा छोटी बात है वो, इसलिए उस पर जवाब भी देना नहीं बनता। इतनी बड़ी बात जहां पे करुणा शुद्धतम रूप से शामिल हो और अनुभव का उसमें छौंका लगा हुआ हो। मेरे पिता को अनुभव का भी छौंका था, केवल खाली करुणा नहीं, अनुभव का भी छौंका। करुणा तो यह है दिल पे पत्थर रख लेना। एक पिता के तहत उन्होंने दिल पे पत्थर रखा, वो चुप्पी। लेकिन अनुभव का छौंका था कि आज आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो बिगड़ नहीं गया, न जाने कितने लोगों को बिगड़ने से रोक लिया। तो ये बात मैंने बेटा वो पिता को याद करके लिखी थी। तो बहुत गहरी बात है। बहुत सी बातें ऐसे लिखता हूं जो रहस्यपूर्ण हैं, लेकिन उसको बहुत छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप सब भी अगर अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा कर पाए कि उनकी गलतियों पे चुप हो जाएं, तो केवल बच्चा ही बड़ा नहीं होगा, आप भी बड़े हो जाएंगे। सच बात तो ये है कि हम जब बच्चों को बहुत ज्यादा रोकते हैं तो बच्चों को भी हम छोटा बना रहने देते हैं और हम सब भी प्रौढ़ नहीं हो पाते। कभी किसी की गलतियों पे चुप रह के देखो, और ऐसे चुप रह के देखो कि फिर वो साए साए भी ना हो। बड़ा गहरा अनुभव होता है। मैं भी कई बार चुप हुआ हूं अपने बच्चों की गलती देख के, चाहे वो बच्चे हमारे शारीरिक जन्म जो हमसे लिया है वो हों, और चाहे वो हमारे सखा परिवार के बच्चे हों, चाहे कभी कभी ध्यान करने आने वाले जिन्हें मैं अपना बच्चा मान लेता हूं वो हों। कई बार चुप हुआ और मैंने हर बार पाया है कि मेरी उम्र बड़ी है। धर्म के सभी लोग जो बात करते हैं उससे हट के आज एक बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों के ज्यादातर अनुभव वो होते हैं कि ऊपर का चाक तो बदल रहा है लेकिन अंदर कोई कील है जो एक ही रुकी हुई है। आप सब लोग ये बात बोलते पाए जाते हैं कि उम्र तो भले ही 50 साल हो गई लेकिन अंदर कोई वो 20 साल पे सुई रुकी हुई, ऐसा बोलते हैं आप लोग। मैं आपसे पूछता हूं वो 20 साल पे क्यों रुकती है, वो 17 साल पे क्यों रुकती है, तब तक कहां बड़ी थी? अगर वाकई में वो कील थी तो वो तो बिल्कुल बचपने में ही रुक जानी चाहिए थी। वो एक खास उम्र पे आके क्यों रुकती है? इसका अर्थ है कि उसके बाद से तुमने बढ़ना बंद कर दिया। मैं आपसे कहता हूं कि मैं 51 साल की उम्र में 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूं, मेरी कील तो आगे निकल गई, मेरी कील नहीं रुकी। मेरी जितनी चाक चल रहा है उससे ज्यादा तेजी से मेरी कील घूम रही है। अनुभव को हमेशा विस्तार देना चाहिए अपने शरीर के अनुभवों से भी आगे, क्योंकि अनुभव शरीर के दायरों में कैद नहीं है। अगर वो सही से बढ़ाए जाएं तो आगे चले जाएंगे, और सही से बढ़ाए ना जाएं तो वो एक जगह रुक जाते हैं। कोई 17 साल में रुक गया, कोई 20 साल में रुक गया, कोई 10 साल में रुक गया, बढ़ नहीं पाए। धर्म है बढ़ना। और मैं समझता हूं धर्म जगत की ये जो बातें हैं उसमें आज पहली बार ही मैं ये बात बता रहा हूं, इस तरीके की सोच पहली बार दे रहा हूं कि वो कील तुम्हारी 20 साल तक कैसे पहुंची। यानी कि तब तक तो तुम अनुभवों से प्रौढ़ हो रहे थे, उसके बाद रुक गए। तो बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रुके क्यों? रुके इसलिए क्योंकि हम हर जगह ये समझा कि अब तो हम बहुत जान लिए। जो आदमी बहुत जान जाता है वही रुक जाता है, और जो आदमी बहुत नहीं जानता है वो बढ़ता रहता है। क्योंकि जो बहुत नहीं जानता है
वो कभी कभी जानने के लिए चुप भी होता है, क्योंकि जानने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे वक्तों पे चुप हो जाना जिन वक्तों पे बहुत बोलना चाहिए था। फिर समझो, जानने का तरीका यह है कि जिस वक्त बहुत बोलना चाहिए था तब चुप हो गए। वैसे बुद्ध ने कितने प्रवचन दिए हों, लेकिन कभी कभी वो छोटा व्यक्ति कोई थूक जाता था, बुद्ध चुप हो जाते थे। बहुत बोलना चाहिए था थूकने पे। ऐसे ओशो ने 50,000 घंटे बोला, लेकिन कभी कभी उनको लोग चाकू फेंक के मार दिए, वो चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं, जबकि वहां पे बहुत बोलने को था। तो जहां पे बहुत बोलने पे हो वहां पे चुप हो जाना तुम्हारी उम्र को बढ़ा जाता है। वरना हम सब तो दिन भर बकवास करने में लगे ही हुए हैं। तो बढ़ने का तरीका है मौन। मौन आपको एक मील का पत्थर दे देता है और आगे का। लेकिन उस वक्त मौन होना जब सर्वाधिक बोलने का मन करे, तब होती है बात। और वरना आप ऐसे ही खाली बैठे, कुछ भी नहीं है, बोले आओ मौन बैठे, 1 घंटा कुछ करने के नहीं, मौन बैठ जाए, इससे कोई नहीं उम्र बढ़ती, इससे समय व्यर्थ जाता है, इससे समय व्यर्थ जाता है। तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसका उपयोग करो अपने जीवन के और कार्यों के लिए। और जब कभी बहुत बड़ा वक्त आए चुप हो जाओ, तब कुछ बात है। हाँ स्वामी जी, और कुछ? खालीपन के बारे में वक्तव्य बता तो दिया, खालीपन में कुछ करो, खालीपन में ध्यान ना करो। मैं फिर बता रहा हूं, खालीपन तो अपने आप में ध्यान है, उस ध्यान के साथ कुछ कर्म करो। उल्टी बात लगेगी, उलटबासी। लोग कहेंगे खाली वक्त है तो ध्यान करो, हम कहेंगे खाली वक्त तो ध्यान ही है। उस वक्त कुछ कार्य करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ जो करने को हो वो करो। नहीं खाली वक्त में हम ध्यान कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया समय। ध्यान तो हो गया था, तभी तो खाली वक्त था। खाली वक्त अपने आप में इशारा है कि तुम इस समय शांत हो, तभी तो खाली हो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दे दिया। परमात्मा जिस तरीके से खुद खाली था, उसने जगत का निर्माण किया, और तुम खाली होते हो, निर्माण बंद कर देते हो। मैं खाली हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, निर्माण ही करे जा रहा हूं, और तुम खाली होते हो, कहते आप बैठ जाएं। सच बात तो यह है कि करना उसी का शोभा देता है जो खाली हुआ। जो व्यक्ति खाली है वो ध्यान में है, और उस ध्यान की कलम से ही वो कर्म को बेहतर बना सकता है। तो जो जितना खाली है उतना ही ज्यादा परमात्मा के लिए वो तैयार है, उतना ही ज्यादा वो सृजन कर सकता है। गर्भ में खाली होती है जगह, तभी तो माँ एक बच्चे को वहां रख सकती है, एक निर्माण कर सकती। खाली ना हो, पहले से गर्भ भरा हुआ हो, तो कोई निर्माण कर सकती। आपके दिमाग में पहले से बहुत विचार चल रहे हो, तो आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। आपका दिमाग खाली हो तभी तो कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। खाली कैनवस हो तभी तो तुम चित्र बना सकते हो, या भरे हुए कैनवस पे चित्र बनाओगे। प्रश्न पूछा होगा जिन्होंने, उनकी आकांक्षा रही होगी कि मैं कुछ खालीपन को भरने के लिए ध्यान विधियां बताऊं। मैं सृजन बता रहा हूं, सृजन से अच्छा कोई ध्यान नहीं। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, अपने शरीर में सृजन करती है, वो बहुत सुंदर शरीर बन जाता है, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती। एक खाली व्यक्ति एक संगीतकार हो सकता है, एक खाली व्यक्ति एक चित्रकार हो सकता है, एक खाली व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, एक खाली व्यक्ति बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करा सकता है। एक खाली व्यक्ति से संभावना है कि वो जगत के कल्याण के लिए कुछ कर सके। तो अगर खाली हो तो मत बैठो, खाली हो तो चुनो तुम्हें करना क्या है। खाली व्यक्ति को जरूर कुछ करना चाहिए, खाली व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली में और खाली कैसे होता है? खाली में भरना चाहिए, अच्छी चीज भरो, अच्छे विचार भरो, अच्छी पुस्तकें पढ़ लो, वो भी अच्छी बात है। उसमें कम से कम तुम कुछ आइडियाज ले रहे हो, कुछ तुम्हें दिशा निर्देश मिल जाएंगे कुछ करने के, वो भी अच्छी बात है। लेकिन
ध्यान रखना कि खाली वक्त में जब भी कुछ भरो उसमें मक्कारी मत भरना, उसमें चालबाजियां मत भरना, उसमें धोखाधड़ी मत भरना। इतना ध्यान रखना। और अगर तुमने ऐसा किया तो निश्चित ही तुम्हारे खालीपन से कुछ जन्मेगा। जो जन्मेगा वो बिल्कुल उस पेड़ की तरह होगा जो एक दिन तुम्हें फल देगा। खालीपन में किए गए कार्य तुम्हें भविष्य में उस समय मदद करने के लिए सामने आते हैं जिस समय तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम परेशान होते हो तो खाली वक्त में किए गए कार्यों के फल मिलते हैं उस वक्त। खाली वक्त में तुमने जो पेड़ लगाए वो तुम बुढ़ापे में जब कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें फल देंगे। खाली वक्त में स्वामी जी ने अपना समय आश्रमों को दिया। आज स्वामी जी के लिए एक चीज बनी, ये यही है, खाली वक्त का समय अनुभव से भरा। उस अनुभव की वजह से स्वामी जी मुझे पसंद आए, तभी मैंने इनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। तो खालीपन का उपयोग है, ठीक है। इतना ही अच्छा है, आज ज्यादा नहीं।